दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और लाखों यजीदी फौज के बीच में हुई थी। करबला की जंग दुनिया के इतिहास की ऐसी पहली जंग है जिसमें एक तरफ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें भी बच्चे, बूढ़े, औरतें और बीमार लोग शामिल थे। वहीं पर दूसरी तरफ 30,000 की फौज थी। हम आपको बता दें कि करबला के मैदान में वैसे तो हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग शहीद हुए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान में होने वाली 5 सबसे दर्दनाक शहादत के बारे में बताने वाले हैं। सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने लगोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों पर बड़े से बड़े जुल्मो सितम किए गए, और जुल्मो सितम भी ऐसे कि शायद आज तक दुनिया में ऐसे जुल्मो सितम किसी ने भी किसी पर ना किए होंगे। मगर इन सब जुल्मो सितम को हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के खातिर बर्दाश्त किया, इंसानियत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हम आपको बता दें कि वैसे तो हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों पर बहुत से जुल्मो सितम किए गए, मगर इनमें से हम आपको सिर्फ 5 ऐसे जुल्मो सितम बताने वाले हैं, 5 ऐसी शहादत बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप रोने लगोगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अली असगर। तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे, जिनकी उम्र महज 6 महीने की थी। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया था, तो रसूलुल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाई बुलंद करने लगे, मगर वो जालिम कहाँ सुनने वाले थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बच्चों के होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान का पानी बंद रहा। बस फिर जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, तो आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गई। आखिर में आप यजीदियों के सामने गए और जाकर कहने लगे कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। इतना सुनना था कि आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, आप हमें हुक्म करें। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए जिनो, यह सजा सिर्फ इंसानों के लिए है। लेकिन अफसोस, करबला में मौजूद तमाम इंसान रसूलुल्लाह के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खेमे में एक नन्हा बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। यह देखकर बीबी रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ए नवासाई रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, बस इतना सुनना था कि आपका यह शहजादा अली असगर झूले में उछाल मारने लगा और फिर अपने आप को झूले से गिरा दिया। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि 6 महीने का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। 6 महीने का बच्चा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। दोस्तों, हमें तो इसकी एक ही वजह लगती है कि जब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो प्यास की शिद्दत से तड़प उठती है, और इसी तड़प की वजह से फिर वो उछाल मारने लगती है। कुछ ऐसी ही हालत अली असगर की उस वक्त हुई होगी। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अली असगर प्यास की वजह से उछाल मारने लगी। शायद इसी वजह से आपने अपने आप को झूले से गिरा लिया था। अपने मासूम बच्चे की यह हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन तड़प उठे। आपने नन्हे अली असगर का सर चूमा और फिर फरमाया, ए बीबी रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूँ। उसके बाद रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने का बेटा अली असगर को अपनी गोद में उठाया और फिर करबला के मैदान में जालिमों के सामने ले जाकर फरमाने लगे, ए जालिमों, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूलुल्लाह के इस नवासे के साथ है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगों, 3 दिन हो गई हैं, इस मासूम बच्चे ने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ए लोगों, कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इस पर जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ए लोगों, अगर तुम्हें लगता है कि इस मासूम का पानी मैं पी लूंगा तो इस मासूम को मैं यहाँ पर तनहा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी इसे पानी पिलाना हो वो आकर इसे पानी पिला दे। इतना कहकर हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वहीं करबला की गर्म जमीन पर तन्हा लिटा दिया और पलटने लगे।
मगर करबला की गर्म जमीन को छूते ही मासूम अली असगर तड़प उठे। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने फौरन ही अली असगर को वापस अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करबला की ज़मीन रेगिस्तान थी और गर्मी और तपिश की वजह से वो इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला की मिट्टी उस वक्त इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि अगर कोई उस पर एक दाना भी डाल देता तो वो भी भुनकर जल जाता। फिर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को वापस अपनी आगोश में लिया तो आपने नन्हे अली असगर की पीठ में कुछ नमी महसूस की। जब आपने अली असगर की पीठ को देखा तो उस पर छाले पड़ गई थी। जरा सोचिए, इतना जुल्म देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फौजे यजीद में से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर यह बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे पानी जरूर पिलाएंगे। अब आप सोचिए कि 6 महीने का बच्चा कैसे बोल सकता है। मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगी, ए मेरे बेटे असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था, नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ए लोगों में तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा हूर हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगों में 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारिक ने लिखा, जैसे नन्हे अली असगर ने यह सदा लगाई तो फौज यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया। मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है तो उसके बाद में वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसी हालत यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो फिर आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। यह मंजर देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीदी कमांडर उमर बिन साद ने यह मंजर देखा तो वो सिमर से कहने लगा कि कहीं फौजी यजीद बगावत पर ना उतर आई। बस इतना सुनना था कि सिमर ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज, जिसका नाम हुरमाला था, उसको आपने अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद कर देने का हुक्म दे दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमाला ने अपने कमान पर वो तीर लगाया जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि कहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला बड़ा तीर। तारिक ने लिखा है कि फिर जालिम हुरमाला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर के 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक सीधे अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारिक ने लिखा, नन्हे अली असगर के जिस्म का खून हजरत इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत की तरफ देख रही हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले कर दे, मगर जमीन चीख उठी, मौला, अगर इस नाहक खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो फिर मैं रोजे महशर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। फिर हजरत इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दे तो इतने में आसमान से आवाज आई, मौला, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका गया तो फिर हम रोजे महशर तक बारिश को नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मला। फिर उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगों, रोजे महशर तक मैं खूने अली असगर को अपने चेहरे पर लगाई रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे नन्हे असगर का जुर्म क्या था। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अली असगर की लाश को अपने बाजू में छुपाए खेमे में आई तो बीबी रुबाब ने रोकर पूछा, मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? तो इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। यह देखकर बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने आपके इस मासूम बच्चे को मारा है क्या उसके कोई औलाद नहीं है? तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए रुबाब, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम हर जुल्म को सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। आओ अली असगर की कब्र को बनाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फिकार से गड्ढा खोदते हैं और फिर अली असगर को करबला की उसी गर्म जमीन में तदफीन कर देते हैं। नंबर 2, शहजादा कासिम। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बीबी फातिमा अपने शोहर हजरत अली के पास बैठी है। इतने में बीबी फातिमा अपने बेटे हसन को अपने पास बुलाती है और वसीयत करती है और कहती है, ए अली, मैंने अपने बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। ए अली, उस वक्त ना तुम होंगे, ना मैं होंगी और ना ही हमारा ये हसन होगा। बस इतना सुनना था। हजरत इमाम हसन ने अपनी माँ बीबी फातिमा से उसी वक्त वादा कर लिया
کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تو میں اپنے بھائی حسین پر اس کو کربلا میں قربان کر دوں گا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت علی نے امام حسن کی شادی یمن کی شہزادی سلمہ، جس کا بعد میں نام بدل کر فروا رکھ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ امام حسن کی شادی کر دی۔ اللہ نے امام حسن کی دعا قبول کی اور نواسۂ رسول کو ایک پھول جیسا بیٹا عطا کر دیا، جس کو زمانہ آج قاسم ابن حسن کہتا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن کو دھوکے سے زہر دے دیا۔ امام حسن بستر شہادت پر آ گئی۔ اس وقت امام حسن اپنے شہزادے قاسم کو اپنے پاس میں بلایا اور پھر اپنی بیوی فروا سے کہنے لگی، اے فروا، میرا بھائی حسین مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ان قریب میرے بھائی حسین پر ایک ایسا وقت آئے گا جب حسین کا سارا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ اے فروا، اس وقت ہر ماں اپنا بیٹا حسین کے قدموں میں قربان کرے گی۔ فروا، اس وقت میرا بھائی حسین قاسم کے لیے تمہیں اجازت نہیں دے گا، لیکن میں تم کو ایک تعویذ میں کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو یہ تعویذ میرے بھائی حسین کو دے کر کہنا کہ وہ اس کو کھول کر پڑھ لے۔ بس پھر آ گیا وہ زمانہ بھی جب حسین کے خون کی پیاسی ساری دنیا بن گئی۔ 10 محرم کے دن ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہونے لگے، تو حضرت امام حسن کا یہ شہزادہ قاسم بار بار اپنے چاچا حسین کے پاس جاتا ہے اور دستے ادب کو جوڑ کر کہتا ہے، اے چاچا حسین، آپ مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ مگر امام حسین رو کر فرماتے ہیں، اے قاسم، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، تمہیں میں اپنی نظروں سے کیسے جدا کر دوں؟ بس جیسے ہی اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ فروا نے محسوس کیا تو وہ اپنے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، اے قاسم، تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے، جاؤ اور اپنے چاچا حسین کو یہ تعویذ کھول کر دکھاؤ، تمہیں یقیناً اجازت مل جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، قاسم وہ تعویذ لے کر دوڑتا ہوا اپنے چاچا کے پاس پہنچا۔ امام حسین نے وہ تعویذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں یہ تحریر تھی، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے ہی اللہ سے مانگا تھا، اس کو اجازت دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا، حضرت امام حسین نے شہزادہ قاسم کا چہرہ چوما اور کہنے لگے، اے قاسم، جاؤ اور اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ بس پھر کیا تھا، علی کا وہ شیر علی بن کر کربلا کے میدان میں پہنچا۔ قاسم کو دیکھتے ہی یزید کی فوجیں لرزنے لگی، فوجیں یزید کے بڑے بڑے بہادر فنار ہونے لگی۔ اتنے میں یزید کی فوج میں سے کسی نے کہا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھتی ہو، آؤ اور سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ بس پھر ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف امام حسن کا وہ ننھا سا شہزادہ تھا۔ پھر کسی نے تیر چلائی، کسی نے نیزے ماری، اتنے میں قاسم اپنے گھوڑے کی جن سے زمین پر آ گرا۔ بس پھر جیسے ہی ان ہزاروں گھوڑوں کے بیچ میں حسن کا وہ لال گرا تو مشرق کے گھوڑے مغرب کو جاتی اور مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتی، تو ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم پامال ہو گیا۔ بس آواز آئی، اے چاچا حسین۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ آواز سنی تو انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان کربلا میں پہنچ گئی۔ امام حسین کو دیکھتے ہی فوج یزید بھاگ گئی۔ امام حسین نے پھر میدان میں قاسم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر کہیں بھی قاسم کی لاش کو نہ پایا۔ پھر امام حسین کو کہیں سے قاسم کا پاؤں ملا تو کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملا تو کہیں سے قاسم کا سر ملا۔ حضرت امام حسین نے پھر اپنے بھتیجے قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور خیمے میں آ گئی۔ جیسے ہی خیمے میں آئے تو بیوی فروا کہنے لگی، اے وقت کے امام، بتائیں میرے شہزادہ کیسے قربان ہوا؟ بس اتنا سننا تھا، حضرت امام حسین نے فرمایا، اے فروا، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ سب کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا، لیکن تمہارے بیٹے قاسم کی لاش میں نے کربلا کے میدان میں اس طرح سے چنی ہے جیسے کوئی باغبان اپنے باغ سے پھولوں کو چنتا ہے۔ سلام ہو حضرت حسن کے شہزادے قاسم تمہاری شہادت پر۔ نمبر 3، علی اکبر۔ جب 10 محرم کے دن ہر ایک شہید اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے قدموں میں قربان کرتا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل علی اکبر بار بار امام حسین کے پاس پہنچتے اور عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، آپ مجھے بھی حکم دے، میں بھی میدان میں جاؤں اور اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قربان کروں۔ لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی امام حسین کے پاس آ جاتا اور کہنے لگتا، اے نواسۂ رسول، پہلے آپ مجھے اجازت دیں۔ لیکن پھر جب کربلا کے میدان میں کوئی بھی باقی نہ رہا تو علی اکبر اپنے بابا حسین کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں، اے بابا حسین، اب آپ اپنے اس بیٹے کو اجازت دیں۔
बस फिर क्या था, इमाम हुसैन ने अपने शहजादे के हाथों को चूमा और बुलंद कर दिया और अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, अब मैं मैदान में उसको भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है। या अल्लाह, मुझे जब भी तुम्हारे महबूब की ज़ियारत करनी होती तो मैं अपने बेटे अली अकबर की ज़ियारत कर लेता था। ए अल्लाह, अब मैं तेरे दीन पर अपने बेटे अली अकबर को कुर्बान कर रहा हूँ, तो इसकी कुर्बानी कबूल करना। इतना कहकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अकबर, जाओ, खेमों में जाओ और अपना आखिरी सलाम कहकर मैदान में चले जाना। उसके बाद जैसे ही अली अकबर अपना आखिरी सलाम करने खेमों की तरफ जाती हैं तो तारिक ने लिखा कि बीवियों के खेमों में क़यामत बर्पा हो गई। बस उसके बाद अली अकबर मैदान में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए लोगों, देखो मेरा चेहरा अल्लाह के रसूल की तरह मेरा चेहरा दिखता है और तुम्हारे हाथों में जो परचम बुलंद है उस पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, वही मोहम्मद मेरे नाना हैं। तुम्हारा यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल करने में लगा हुआ है। तुम लोग कैसे मुसलमान हो, कलमा नबी का पढ़ते हो और उसी रसूल के दीन को तुम तस्लीम नहीं करते हो। ए लोगों, अपनी आंखों को खोल कर देखो, हमने क्या जुर्म किया है। इतने में फौजे यजीद कहती है कि अकबर की बात ना सुनो, बस हमला कर दो। बस फिर क्या था, तारिक ने लिखा, फौजे यजीद के बड़े बड़े बहादुर जैसे ही अकबर के सामने आती तो शेर की तरह अकबर उन पर झपट्टा मारता और उनको फिन्नार कर देता। जब हज़रत अली के इस पोते के सामने कोई भी टिक ना सका तो उमर बिन साद कहता है कि चारों तरफ से इसे घेर लो। तारिक ने लिखा, बस फिर क्या था, हज़ारों की फ़ौज अली अकबर को चारों ओर से घेर लेती है। कहीं से कोई हमला करने लगता है तो कहीं से कोई तीर मारता है तो कहीं से कोई नेज़ा फेंक कर मारने लगा। इतने में एक जालिम पीछे से आकर अली अकबर की कलेजे में खंजर मार देता है। उस खंजर का लगना था कि अली अकबर खेमों की तरफ अपना मुंह करके कहते हैं, ए बाबा हुसैन, अकबर का आखिरी सलाम कबूल करना। उसके बाद जैसे ही अली अकबर घोड़े की जिन से ज़मीन पर आ जाते हैं तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और कहने लगे, ए अल्लाह, मेरे अकबर की कुर्बानी कबूल करना। इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते करते जैसे ही अपने शहजादे अली अकबर के पास पहुँचे तो देखा कि अकबर का पूरा जिस्म खून से रंगीन है मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है और अकबर मुस्कुराते हुए अपने बाबा से कहने लगा, ए बाबा, मेरी कुर्बानी कबूल हुई। हज़रत इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ अपना मुंह किया और कहने लगे, हाँ अकबर, तुम्हारी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया और क़यामत तक तुम्हारी इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। फिर इमाम हुसैन ने देखा कि अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द की आह भर रहे हैं। यह देखकर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटे, क्या सीने में तकलीफ़ है? तो अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मेरे सीने पर खंजर मारा और उसे पीछे से तोड़कर कहने लगा कि अब देखता हूँ हुसैन इस खंजर को कैसे बाहर निकालता है। फिर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ए दादा इब्राहिम, देखो, आज ना मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ना ही मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। ए अल्लाह, मेरे इस इस्माइल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करना। फिर इमाम हुसैन ने अपना एक हाथ करबला की ज़मीन पर रखा और एक हाथ अकबर के सीने पर रखा और उस खंजर को ज़ोर से पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींच दिया, मगर उस खंजर के साथ अकबर का कलेजा भी इमाम हुसैन के हाथ में आ गया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ए अल्लाह, मेरे अकबर की कुर्बानी कबूल करना, इससे प्यारा मुझे इस ज़मीन पर कोई नहीं था। ए अल्लाह, तेरे दीन पर अगर तू मुझे हज़ारों भी अकबर देता तो मैं हुसैन उनको तुम्हारे दीन पर कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। सलाम हो अली अकबर की शहादत पर, सलाम हो करबला में तमाम शहीदों पर, सलाम हो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर। नंबर 4, हज़रत अब्बास। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन के एक एक साथी, भतीजे और बेटे शहीद होने लगे तो हज़रत अब्बास हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए मेरे मौला, आप मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें। इन जालिमों की इतनी औकात कि इन्होंने हमारे एक एक अजीज़ को शहीद कर दिया, आपके ऊपर पानी बंद कर दिया, हमारे बच्चे प्यास के मारे निढाल हो रहे हैं। ए मेरे आका हुसैन, आप मुझको मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए, मैं इन जालिमों का नामो निशान मिटा दूंगा। बस इतना सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अब्बास, मुझको मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बेटा, तुम्हारे खून से इस्लाम बचेगा। इन जालिमों ने खैबर, खंदक, बदर,
اور ओहद में हमारा जलवा देखा है, लेकिन करबला के मैदान में हमारा सब्र देखेंगे। इसलिए ए अब्बास, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। उसके बाद में हज़रत अब्बास अपनी वफ़ा को अपनी आंखों में लिए इमाम हुसैन को देखते रहे और करबला के मैदान में अपनी अजीज़ों की लाशें उठाते रहे। इतने में हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सकीना, जिसकी उम्र महज 4 साल थी, हज़रत अब्बास सकीना से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ लेकर हज़रत अब्बास के पास आई। सकीना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो आकर कहने लगी, ए चचा अब्बास, आज 3 दिन गुजर गई हैं, मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। सकीना के हलक सूख गए थे, उसके होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। हज़रत अब्बास से सकीना की प्यास देखी नहीं गई। आप इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए और मैदान में जाने की इजाज़त मांगने लगे। तो यह देखकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अब्बास, अगर तुमको मैदान में जाना है तो पहले तुम प्यासे बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हज़रत अब्बास ने अपने एक हाथ में अलम लिया और दूसरे हाथ में मस्क लिया और अपने घोड़े पर बैठकर सीधा करबला के मैदान में पहुंच गए। हज़रत अब्बास ने यजीदी फ़ौज पर इस तरह से हमला नहीं किया जैसे कि वो किसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आपने इस तरह से उन पर हमला किया जैसे कि वो फुरात नहर पर जाने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ा तो यजीद की फ़ौज में कोहराम बर्पा हो गया। सब कहने लगे, अगर हुसैन के खेमों तक पानी पहुंच गया तो फिर इन पर फतह करना नामुमकिन होगा, इसलिए इसको रोको, किसी भी हाल में खेमों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त फुरात नहर पर 4000 फौजियों का पहरा था, मगर हज़रत अब्बास शेर की तरह वार करते हुए और सबको चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हज़रत अब्बास जब आगे बढ़ रहे थे तो उस वक्त यजीद के लोग आपसे इस तरह से डर कर भाग रहे थे जैसे कि किसी शेर को देखकर भेड़ बकरियां भागती हैं। उसके बाद में हज़रत अब्बास शेर की तरह वार करते हुए और सबको चीरते और फाड़ते हुए नहर फुरात तक जा पहुँचे। आपने फुरात नहर पर कब्जा कर लिया और अपने मस्क में पानी भरना शुरू कर दिया। यजीद की फौजें दूर से ही हज़रत अब्बास पर कभी तीर चला रही थी तो कभी नेज़े फेंक रही थी। हज़रत अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी भरा और पीना चाहा, मगर उन्हें इतने में अपने छोटे छोटे बच्चों की तड़प याद आ गई। आपने फौरन वो चुल्लू का पानी फेंक दिया। फिर हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े की तरफ देखा। वो घोड़ा आपको हसरत की निगाहों से देख रहा था। यह देखकर गाजी अब्बास ने कहा, ए मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, इधर आ और पानी पी ली। तो यह सुनकर घोड़े ने अपनी गर्दन हिलाई और रोने लगा और रोता हुआ अपनी ज़बान में कहने लगा, ए मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासी हो, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद ही मैं पानी पीऊँगा। जब बात यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अब्बास ज़ारों कतार रोने लगे और कहने लगी, ए मेरे घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी रहा है तो फिर मैं मेरे आका हुसैन को प्यासा देकर कैसे पानी पी सकता हूँ। यह कहते हुए हज़रत अब्बास मस्क भरने लगे। गाजी अब्बास के हाथों को जैसे ही पानी लगा, जैसे ही गाजी अब्बास के बाजू पानी में जाती हैं तो अब्बास रोते हुए कहने लगी, ए मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी ने इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों से पहले छू लिया है, इसलिए जब भी मैं हुसैन से मिलूं तो उस वक्त अब ये मेरे हाथ मेरे साथ ना हो। बस उसके बाद में शहंशाह वफा गाजी अब्बास ने मस्क को पानी से भरा और फिर एक हाथ में वो पानी से भरा हुआ मस्क लिया और एक हाथ में अलम लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जब तक हज़रत अब्बास ने नहर से अपने मस्क में पानी भरा तब तक भागी हुई यजीदी सेना फिर से जमा हो गई और सब ने मिलकर हज़रत अब्बास को घेर लिया। मगर गाजी अब्बास हर हाल में वो पानी से भरा हुआ मस्क खेमों तक पहुँचाना चाहते थे। इसलिए आपने यजीदी फौज से मुखातिब होते हुए कहा कि ए लोगों, तुम मुसलमान हो या काफिर? तो वो लोग कहने लगे, हम मुसलमान हैं। यह सुनकर हज़रत अब्बास ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो? इस पानी को यहाँ पर चरिंदे, परिंदे, जानवर सब पी रहे हैं और औलाद रसूल के बच्चे इस पानी के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम लोगों को हश्र के मैदान का खौफ नहीं है? क्या तुम लोग क़यामत की प्यास से नहीं डर रहे हो? जालिमो, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, कुछ तो ख्याल करो। मुझे बच्चों के लिए थोड़ा पानी ही ले जाने दो। इस बात का जालिमों पर कोई भी असर नहीं हुआ। इतने में सिमर चिल्लाकर कहने लगा कि अब्बास की बात ना सुनो, अगर यह पानी हुसैन के खेमों तक पहुंच गया तो फिर इनको हराना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सब एक साथ हमला करो और अब्बास को यहीं पर ख़त्म कर दो। इतना सुनते ही फौजे यजीद ने हज़रत अब्बास पर एक साथ हमला कर दिया।
हजरत अब्बास भी कहाँ रुकने वाले थे, सबको खदेड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। फौज यजीद में हलचल मच गई। हर कोई कहने लगा जो भी कोई इसके करीब जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए फौज यजीद दूर से ही तीरों से हमला करने लगी। कोई तीर चला रहा था तो कोई भाला फेंक रहा था तो कोई नेजा फेंक कर मार रहा था। सिमर चिल्लाने लगा, कुछ भी हो जाए यह पानी खेमों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बस फिर हजारों तीर गाजी अब्बास पर एक साथ चलने लगे। अब्बास वो तीर खाता हुआ खेमों की तरफ बढ़ रहा था कि इतने में एक नौफेल नाम का जालिम पीछे से आकर अचानक से हजरत अब्बास के एक हाथ पर तलवार से वार कर दिया। हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, यानी कि कट गया। अब्बास ने फौरन पानी से भरे हुए मस्क को अपने दूसरे हाथ में ले लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। अभी गाजी अब्बास कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक दूसरे जालिम ने आपके दूसरे हाथ पर तलवार से वार कर दिया और आपके दूसरे बाजू को भी कलम कर दिया। अब्बास ने फौरन पानी से भरे हुए मस्क को अपने दांतों में दबा लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। हजरत अब्बास किसी भी हाल में वो पानी प्यासे बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो मस्क को अपने दांतों में दबाकर तेज रफ्तार से खेमों की तरफ बढ़ने लगे। इतने में किसी जालिम ने हजरत अब्बास के चेहरे को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। वो तीर जाकर सीधा हजरत अब्बास की आंख में लगा। इन सब के बावजूद भी हजरत अब्बास पानी लेकर खेमों की तरफ तेज तेज दौड़ रहे थे। मगर इसी बीच एक जालिम ने पानी से भरे मस्क को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर जाकर सीधा मस्क पर लगा और मस्क में भरा हुआ पानी सारा जमीन पर बह गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों तक पानी पहुंचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हजरत अब्बास उस बहते हुए पानी को देखकर ज़ारों कतार रोने लगे। इतने में एक जालिम ने हजरत अब्बास के सर पर एक गदा से वार कर दिया। हजरत अब्बास अपने घोड़े की जिनसे ज़मीन पर आ गई। वहाँ खेमों में हजरत इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब दूर से हजरत अब्बास को देख रही थी। घोड़े से गिरते ही हजरत अब्बास ने आवाज़ लगाई। हजरत अब्बास की आवाज़ सुनते ही इमाम हुसैन ने एक ऐसी आह भरी कि पूरा करबला का मैदान लरज़ गया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और मैदान में पहुंच गई। इमाम हुसैन को देखते ही यजीदी सेना भाग गई। फिर आप खून से तड़पते हुए हजरत अब्बास के पास पहुंचे और गाजी अब्बास का सर अपनी गोद में ले लिया। यह देखकर हजरत अब्बास अर्ज़ करने लगे, ए मेरे आका हुसैन, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश की, लेकिन मैं प्यासी सकीना तक पानी को ना पहुंचा सका। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास गम ना करो, क्योंकि अल्लाह की यही मर्जी है कि हम भूखे प्यासे शहीद हों ताकि हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। इतने में ही हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन की गोद में ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। और नंबर 5, बीबी सकीना। दोस्तों, जुल्म का यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। एक एक करके जालिम यजीदियों ने इमाम हुसैन के तमाम साथियों और बच्चों को शहीद कर दिया। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अकेले रह गए तो फिर आप अपने घोड़े जुलजना पर बैठे और लगाम खींच दी, मगर आपने देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा है। जुलजना अपने सर को झुकाई अपने कदमों की तरफ देख रहा है। यह देखकर इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और देखती हैं कि बेटी सकीना जुलजना के कदमों से लिपटकर कह रही है, ए जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो भी कोई घोड़े पर सवार होकर गया है वो वापस नहीं आया है। फिर बेटी सकीना अपने बाबा हुसैन से लिपटकर रोने लगती है। दोस्तों, सकीना हजरत इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी है। इमाम हुसैन अपनी बेटी सकीना से बहुत प्यार करते थे। आप फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में मेरी प्यारी बेटी सकीना ना हो। उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन ने बेटी सकीना को हजरत ज़ैनब के हवाले कर दिया और करबला के मैदान में पहुंच गई। 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बाद भी अकेले 22,000 की फौज से इस तरह लड़ी कि दुश्मन मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आप दुश्मनों को काटते ही जा रही थी कि इतने में गेब से आवाज़ आई कि ए हुसैन, रुक जाओ, तुम कामयाब हो गई। बस अल्लाह का हुक्म पाते ही इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को म्यान में रख लिया। इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ आप पर हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि आप अपने घोड़े से ज़मीन पर आ गिरी। आपके गिरते ही करबला के मैदान में जलजला आ गया। जैसे ही इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरी तो बीबी सकीना रोते हुए हजरत ज़ैनब से पूछने लगी, फूफी अम्मा, बाबा कहाँ है? ज़ैनब ने रोते हुए कहा, भैया घोड़े की जिन से ज़मीन पर आ गए हैं।
यह सुनते ही सकीना रोती हुई दौड़ने लगी और मैदान में पहुंच गई। मैदान में हर तरफ यजीदी लश्कर था। सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ है। उनमें से एक जालिम बोला कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? तो सकीना ने कहा कि हुसैन। इतना सुनते ही उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारता हुआ कहने लगा कि देख वो रहे तुम्हारे बाबा। फिर सकीना रोते हुए अपने बाबा इमाम हुसैन के पास पहुंची। जाकर इमाम हुसैन से लिपटकर रोने लगी। इतने में यजीदी फौज का कमांडर सिमर इमाम हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। सकीना अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी और सिमर मलऊन सकीना को दिखा दिखा कर इमाम हुसैन के गले पर खंजर चला रहा था। देखते ही देखते इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए, उनके खेमों में आग लगा दी और पाक घराने की औरतों को कैद कर लिया। खेमों में आग लगते ही छोटे छोटे बच्चे बिखर गई। जैसे ही खेमों में आग लगी तो सकीना अपने जलते हुए दामन के साथ खेमे से बाहर निकली। बाहर निकलते ही सिमर ने सकीना के कानों से गोशवारे छीन लिए और इतनी बेरहमी से दोनों कानों के गोशवारे खींचे कि सकीना के कानों से खून बहने लगा। सकीना को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि शहादत के वक्त तक सकीना के दोनों हाथ अपने कानों पर ही रहे। फिर जालिम इन सब को कैद करके यजीद के दरबार में ले जाने लगे। रास्ते में सकीना अपने बाबा का कटा हुआ सर जब नेजे पर देखती है तो वो चीख चीख कर रोने लगती है। यह देखकर सिमर बीबी सकीना को तमाचे मारता है। 4 साल की बच्ची को वो जालिम इतने ज़्यादा तमाचे मारता है कि सकीना के चेहरे से खून बहने लग जाता है। ऐसे करते करते जब यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंच जाता है तो यजीद कहने लगता है कि यह कौन है। उन लोगों ने बताया कि ये अली की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि यह छोटी बच्ची कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह हुसैन की बेटी सकीना है। फिर यजीद ने कहा, सकीना, हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? इतना कहकर जालिम यजीद ने उस तस्तरी से कपड़ा हटा दिया जिसमें इमाम हुसैन का कटा हुआ सर रखा था। इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखते ही सकीना रोते रोते आगे बढ़ने लगी। यजीद ने कहा कि वहीं पर रुक जाओ, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का आज इम्तिहान लूँगा। तुम वहीं से अपने बाबा को पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। यह सुनकर बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, ए बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाओ। बस सकीना का इतना कहना था, इमाम हुसैन का सर मुबारक उठा और सकीना की गोद में पहुंच गया। फिर बीबी सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर अपना रुखसार रखकर रोने लगी। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। सबको अंधेरे जिंदान में फिर कैद कर दिया गया। बीबी सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन को याद करते करते बेहोश हो गई। सकीना ने अपने ख्वाब में अपने बाबा इमाम हुसैन को देखा और देखा कि वो उसको लेने के लिए आए हैं। सकीना ने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद में इन लोगों ने हमें बहुत मारा। इन्होंने मेरे कानों के गोशवारे छीन लिए। बाबा, अब आप मुझको छोड़कर मत जाना। यह सुनकर इमाम हुसैन ने अपने हाथ फैलाए और कहने लगे, आओ मेरी बेटी सकीना, मेरे पास आ जाओ। इतने में ही सकीना की आंखें खुल गई। फिर सकीना ने सबको बताया कि उसके बाबा उसको लेने के लिए आए थे। यह सुनकर सब चीख मार मार कर रोने लगी। उस वक्त जालिम यजीद सो रहा था। रोने की आवाज़ आई तो वो बेचैन हो उठा और उठकर पूछने लगा, ये रोने की आवाज़ कैसी? लोगों ने बताया कि वो हुसैन को याद कर कर के रो रही है। यजीद ने कहा कि ऐसा करो, उनको हुसैन का सर दे दो ताकि वो चुप हो जाए और मैं आराम से सो जाऊं। फिर उनके पास इमाम हुसैन का सर मुबारक भिजवा दिया गया। बीबी सकीना ने जब अपने बाबा का सर अपने पहलू में पाया तो फिर वो इतना रोई कि रोते रोते ही अपने बाबा की याद में इस दुनिया से चल बसी। अल्लाहु अकबर।